A very good morning, class third. How are you, BBPians? All fine. Very good. Stay home. Be safe, student. In this time, now in this class, what we discuss our chapter number 2 from English reader books. Okay. So all of you take out your English reader book, students. Class third. This is your English reader book, students. Now take out chapter number 2, page number 1414, students. Now our next chapter is a new flower. Means नया फ्लावर फूल. ठीक है. नाउ रीड दिस स्टोरी, लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड ऑल्सो रीड दिस स्टोरीज. ओके स्टूडेंट्स. नाउ इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द हिंदूज कैलेंडर. एक समय था किसका? स्प्रिंग का, हिंदूज के अकॉर्डिंग. बट हेयर इन द हिमालयज इट स्टिल सीम्स मिड विंटर. लेकिन हिमालयज वाली जो एरिया है वहाँ पे क्या चलता है? बीच की सर्दी. अ कोल्ड विंड ह्यूमर्ड एंड विस्लड थ्रू द पिन्स. मीन्स ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और विस्लड थ्रू द पाइन्स. वो मतलब पाइन्स की उसमें रहता है, हवाएं चलती हैं यूँ वो. मतलब अभी उसमें वहाँ गर्मी नहीं आई होती है, स्प्रिंग नहीं आया होता है, वहाँ सर्दियाँ ही होती हैं. आई वॉज क्लाइम्ड द स्टेप रोड टू माई कॉटेज एट द टॉप ऑफ द हिल्स. वो क्लाइम्ड वो चढ़ती है सीधे रोड पे अपने कॉटेज की तरफ, हिल्स के एरिया में. When I was overtaken by 9 years old उषा hurrying back from school. वो क्या देखता है कि है ना, एक उषा नाम की लड़की है 9 साल की, वो जल्दी से अपने स्कूल से घर आती है. बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाती है. She had tied a scarf round her head to keep her hair from blowing about. उसने अपने हेयर्स पे रेड बहुत बड़ा स्कार्फ बांधा हुआ होता है उसने अपने, ताकि इससे उसके बाल हवाओं से न बिखरें. शी हैड ट्राइड अ स्कार्फ टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लूइंग अबाउट. हर डार्क हेयर, आइज एंड पिंक चैक्स वर ऑल ग्रोइंग. उसके जो बाल थे, हर बहुत डार्क बाल, उसकी आँखें, और वो बस वो ही दिख रहा था, उसके बाल नहीं दिख रहे थे. द पैच ऑफ स्नो वर स्टिल लाइंग ऑन द हिल साइड. जो स्नो की जो जड़ें थी ना, वो अभी भी हिल साइड पे आ रही थी. लुक, शी सेड पॉइंटिंग अ न्यू फ्लावर. देखो देखो, छोटा सा नया फ्लावर. इट वॉज अ सिंगल बटर येल्लो ब्लूसम एंड स्टूड आउट ऑफ लाइक अ ब्राइट स्टार अगेंस्ट द ड्रैप विंटर ग्रास. देखो देखो, वो कितना सुंदर नया फूल है. वो छोटा सा येल्लो कलर का खिलता हुआ, चमकता हुआ सर्दियों की घास में. I had not seen anything like it before and I have no idea what the name might be. It was discovered for me. उसने ऐसा कभी नहीं देखा, वो पहली बार इसको देख रही है और वो सोच भी नहीं सकती कि वो इसका नाम इसको क्या दे, इसको क्या दे. Shall I pick up for you? asked उषा. उषा ने उनसे बोला, क्या मैं इसको ले लूँ तुम्हारे लिए? No, do not, don't, I said. उसने कहा नहीं नहीं. It may be the only one. If we break it, there may not be any more. Let's leave it there and see if it seeds. मतलब वो कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं लेना है क्योंकि एक आखिरी, अगर हम इसे भी तोड़ देंगे तो यहाँ पे और कोई सीड्स भी नहीं होगी, इसलिए इसको मत तोड़ो. We scrambled up the slope and examined the flower more closely. वो जैसे जैसे चढ़ती गई तो उसने बहुत ही क्लोजली से फ्लावर्स को देखा. इट वॉज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट पेटल्स लुकिंग एज थॉट इट माइट फॉल एट एनी मोमेंट. वो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट पत्तियों का लग रहा था. इट विल बी फिनिश्ड इफ इट्स रेन सेड उषा. अगर बारिश आई तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा? उषा बोलती हैं. एंड इट डिड रेन दैट नाइट. उसी रात को क्या हुआ? बारिश आ गई. Rain mingled with sleet and hail. It rattled and swished on the tin roof. हवा चली सीधी स्लिट में. It rattled and swished. बहुत अजीब सी हवाएं, और जो छतें होती हैं हमारे छतों पे बूंदाबांदी होती है, आपको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, उस तरीके से बारिश होने लगी. बट इन द मॉर्निंग द सन केम आउट. लेकिन अगली सुबह क्या होता है? सूरज निकल जाता है. आई वॉकड अप द राउंड विदाउट really
एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर्स अगेन। वो सुबह सुबह जल्दी से आते हैं और उस फ्लावर को देखते हैं। एंड उषा हैड बीन राइट, उषा सही थी। वो देखती है, उषा कहती है बारिश आएगी और ये फ्लावर को ख़त्म कर देगी, और वही हुआ। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म, हवाओं के साथ वो फ्लावर भी नष्ट हो गया। बट 2 अदर बर्ड्स अननोटिस्ड बाय अस द डे बिफोर हैज़ ओपन्ड, लेकिन 2 छोटे बर्ड्स थे, वो देखना भूल गए थे। इट वॉज एज टफ 2 टाइनी स्टार्स हैड फॉलन टू द अर्थ इन द नाइट, उसी रात को 2 टाइनी स्टार्स थे जो धरती पर गिर गए थे। आई डिड नॉट सी उषा डैट डे, लेकिन उस दिन इन लोगों ने नहीं देखा। बट द फॉलोइंग डे वैन वी मीट ऑन द रोड, लेकिन जब हम उसी रोड पे मिले थे, आई शो हर द फ्रेश ब्लूसम, मैंने फ्लैश खिलता हुआ देखा था। एंड दे वर स्टिल देयर 2 days later when I passed by, but so were 2 goats grazing on the short grass and honey bushes of the slope। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसने 2 बकरी जो घास चर रही थी देखा था उनको। स्क्रैम्बल्ड अप द स्टीप स्लोप, आई बिगिन टू शू दैम अवे, उसने सोचा कि मैं इसका शिकार कर लूँ। वन गॉट रिट्रीटेड बट द अदर्स लोअर्ड हिज हॉर्न, गिव मी अ बेलफुल लुक एंड रिफ्यूज टू मूव। एक से तो शायद उसने शिकार कर लिया और दूसरी उसको ब्लेफुल लगने लगी। इट रिमाइंड मी अ लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पेट गॉट हु हैड वंस पुश्ड अ विजिटर्स ऑफिस इनटू अ बैड ऑफ नरिशमेंट, सो आई बैक्ड अवे। उसने एक को तो कर लिया, लेकिन एक तो उसको घूर के देखने लगी बहुत अजीब सी तरीके से। फिर उसको अपने दादाजी की बात याद आई, जो उनके दादाजी ने बकरी गॉड पाली थी, और अगर एक उनके घर में एक विजिटर आया था उसको उसने बेड से उठा के फेंक दिया, इसलिए उसे डर लगा तो वो वापस आ गया। जस्ट देन उषा कम अलॉन्ग एंड साइजिंग अप द सिचुएशन कम टू द रेस्क्यू। फिर उषा वहाँ पे आती है और उस सारी सिचुएशन को देख के उसको वापस ले आती है। शी अनफोल्ड हर प्रेटी ब्लू अम्ब्रेला एंड एडवांस ऑन द गोट शूटिंग एट इट इन गॉट लैंग्वेज। फिर वो अपने अम्ब्रेलास को खोलती है और उस गॉड के पास ले जाती है। शी हैड हर ओन गोट्स एट होम, गॉड्स का ही उसकी गॉड थी उसके घर में। द ब्रीज रिट्रीटेड एंड द फ्लावर्स एंड माई ओन डिग्निटी वर सेव। उसने उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया और उसने अपने फ्लावर को भी, डिग्निटी को भी सेव किया। नाउ देखो क्या होता है ना, ओपन पेज नंबर 16 स्टूडेंट्स। एज द डे ग्रू वार्मर, जैसे जैसे दिन होता गया, द फ्लावर फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर्ड, फ्लावर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट दैम, मैं उनके बारे में भूलने लगा। एंड सो डिड उषा। देयर वर लेसन्स एंड एग्जाम्पल फॉर हर टू वरी अबाउट एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू ऑक्यूपाई माई थाट्स। उसने पैसा वैसा रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, उसके एग्ज़ाम वगैरह थे। द मंथ पास, थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया। समर एंड ऑटम कम एंड वेंट, सर्दियाँ गर्मियाँ आती और जाती गई विद देयर ओन मोर शॉई ब्लूम्स, ठीक है। एंड इन नो टाइम एट ऑल विंटर रिटर्न्स विद कोल्ड विंड्स, वही फिर से सर्दी आ गई, समय निकलता गया, सर्दियाँ गर्मियाँ, फिर आखिर वही सर्दियों का समय आया। ब्लूम फॉर ऑल डायरेक्शन, सभी जगह में। वन डे आई हर्ड उषा कॉलिंग टू मी फ्रॉम द हिल साइड, फिर मैंने देखा कि उषा उसको बुला रही है एक दिन। आई लुकड अप एंड सॉ हर स्टैंडिंग बिहाइंड अ लिटिल क्लस्टर ऑफ गोल्डन स्टार शेप्ड फ्लावर ऑल द टाइम एंड इन चैटिंग साइट। उसने देखा कि है ना, गोल्डन स्टार क्लस्टर का जो एक स्टार टाइप का जो फ्लावर था उसके पास था। वेयर देयर हैड बीन वन फ्लावरिंग प्लांट देयर वर नाउ सेवरल, जहाँ उसने देखा था कि एक ही फ्लावर था वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर के प्लांट हो गए थे। उषा एंड आई सॉ दैट द एंटायर हिल साइड बींग्स कवर्ड विद द फ्लावर्स इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, छोटे ही समय में पूरी जो हिल्स है वो पूरी किससे भर गई है, फ्लावर से। आई स्टिल डू नॉट नो द नेम फॉर द लिटिल फ्लावर, अभी तक भी उसे छोटे फ्लावर का नाम याद नहीं है। बट उषा टेल्स मी डैट शी हैज़ सीन इट ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज ऑन द नेक्स्ट माउंटेन, उसे याद है कि उसने अपने पापा के घर में यही पौधा पिछले साल देखा था। एंड द हिल्स पीपल्स कॉल इट बसंत विच मीन स्प्रिंग्स, और यहाँ पे हिली एरिया में इसको क्या कहते हैं, बसंत, जो हमारा कौन सा सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है, और वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, बसंत।
I am just a little disappointed that we are not after all the discoveries of a new species. Means I am just a little disappointed. मैं छोटा सा disappointed हूँ कि हम छोटा सा new species मतलब discover नहीं कर सकते. We come to know that the flower, जो फ्लावर्स थे फ्लरिशमेंट इन अदर प्लेसेस, अलग अलग जगह पर, मे बी इट मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाइज हो गए. मतलब आपको समझ में आई. ये एक नए फूल की कहानी थी कि फूल कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे खिलते हैं. ये फूल कहाँ खिले थे, स्प्रिंग्स कहाँ खिले थे, हिली एरियाज़ में. नरिशमेंट आपको पता है, नरिशमेंट ये होता है कि है ना, कोई नया फ्लावर जो बाहर के देशों में खिलता है ना, उसी टाइप का फ्लावर इन्होंने खिलता हुआ देखा. पहले इन लोगों ने सोचा था कि नहीं और ना, यहाँ तो एक ही फ्लावर है, बारिश वगैरह आएगी तो सारे फ्लावर्स ही पूरे बिखर जाएंगे. लेकिन उसे उषा की बात सच्ची लगी और वही हुआ. पूरी एक बारिश के झोंके ने ही वहाँ के पत्ते उड़ा दिए. लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया था कि उन्हीं बारिश के समय में 2 बर्ड्स थी जो ज़मीन पे गिर गई थी, और उन्हीं 2 बर्ड से आज वो पूरी एरिया फ्लावर से खिल गया. क्योंकि वो उस टाइम 2 बर्ड्स जो थी ना, बर्ड्स थी जो फ्लावर्स की, वो ज़मीन पे गिर गई थी, और उसी बर्ड से आज पूरा जो हिल एरिया है वो पूरा फ्लावर से कवर्ड हो गया है. तो बाहर के एरियाज़ में इनको क्या बोलते हैं, बसंत. जो हमारा कौन सा सीज़न होता है, स्प्रिंग होता है. तब लोग बसंत मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं ना, मार्च अप्रैल के महीने में बसंत मनाते हैं ना हम लोग. तो सेम टाइम बसंत में स्प्रिंग जैसा माहौल होता है बारिशों के बाद. So all of you understood this chapter, class 3rd. Now today's homework, read page number 14, 15 and 16 and listen this video carefully. We complete our chapter. In next video we discuss our book work. So till then read chapter number 2nd. Till then, bye students, take care, be safe.